नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मथुरा की गलियों में, जहाँ कभी नगाड़ों की गूंज थी, जहाँ कभी जन्म हुआ था उस व्यक्ति का जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंस मामा। हाँ, वही कंस, भगवान श्री कृष्ण का मामा, मथुरा का अत्याचारी राजा, और हर कथा में जिसे दानव, राक्षस और पापी कहा गया। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कंस सच में दुष्ट था या फिर वह भाग्य का शिकार था? आज हम जानेंगे कंस मामा की उत्पत्ति, राज, पतन और मुक्ति की कथा। वह कथा जो सिखाती है कि कभी-कभी बुराई भी भगवान की लीला का हिस्सा होती है। एक साहसी लेकिन अभिमानी राजकुमार कंस राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। बाल्यकाल से ही वह बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी था। कुश्ती, युद्ध कला और रणनीति में वह अद्वितीय था। लेकिन उसके भीतर एक और बीज पनप रहा था, अहंकार का। उसे लगता था राज करने का अधिकार मेरे सिवा किसी के पास नहीं। और एक दिन उसने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं बन गया मथुरा का राजा। लोग भयभीत थे, पर उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। उसने मथुरा को मजबूत बनाया, व्यापार बढ़ाया, सेना को शक्तिशाली किया। परंतु धीरे धीरे उसके भीतर की शक्ति लालसा बदल गई डर में। राज सिंहासन को खोने का डर, मृत्यु का डर, और फिर आया वह दिन जिसने कंस की नियति बदल दी। उसकी प्यारी बहन देवकी का विवाह हो रहा था वसुदेव से। मथुरा सजी हुई थी, रथ, पुष्प, नगाड़े, उत्सव। कंस स्वयं अपनी बहन का रथ हंसते हुए चला रहा था। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, अरे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। कंस का चेहरा उतर गया, हाथ में तलवार उठी और उसने देवकी की ओर बढ़ाई। वसुदेव बोले, कंस, यह तेरी बहन है, इसके प्राण मत लो। मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान होगी उसे तेरे हवाले कर दूंगा। कंस रुक गया, पर भय उसके मन में गहराई तक बैठ चुका था। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उसी पल से शुरू हुआ उसका पतन, एक राजा से राक्षस बनने का सफर। हर बार जब देवकी संतान जन्म देती, कंस दौड़कर कारागार में पहुंचता और नवजात शिशु को छीनकर मार डालता। वह निर्दयी था, पर क्या उसने यह पाप आनंद से किया? नहीं, उसने किया भय से, मृत्यु का भय, भविष्यवाणी का भय। यहाँ ठहरिए, क्या कभी हमने सोचा है कि कंस का अपराध बड़ा था या उसका भय बड़ा था? हिंदू दर्शन कहता है, भय वह पहला द्वार है जिससे अधर्म प्रवेश करता है। डर इंसान को इतना छोटा बना देता है कि वह धर्म धर्म का भेद भूल जाता है। कंस ने वही किया। हर हत्या के साथ वह और अधिक पागल और अधिक निर्दयी होता गया। अब कंस के राज्य में भय का वातावरण था। उसने यदुवंशी कुल के सभी संतों, ऋषियों, साधुओं को निर्वासित कर दिया। भगवान वासुदेव की पूजा निषिद्ध कर दी। उसका ससुर जरासंध, मगध का राजा, उसका सबसे बड़ा सहयोगी था। दोनों ने मिलकर संपूर्ण आर्यावर्त में अपना आतंक फैला दिया। मथुरा में दैत्यों और असुरों की भरमार थी। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, सब कंस के आदेश पर कृष्ण को मारने भेजे गए। कंस अब राजा नहीं रहा, वह बन गया भय का प्रतीक। और तभी आया वह पवित्र क्षण जब देवकी के गर्भ से जन्म हुआ अष्टम पुत्र का। वसुदेव ने जब उसे देखा, काले बादल जैसा वर्ण, कमल के समान नेत्र और मुस्कुराहट में दिव्यता, वह थे श्री कृष्ण। दिव्य संकेत मिला। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार की और उन्हें नंद और यशोदा के घर में छोड़ दिया। जब कंस ने उस नवजात कन्या को मारने की कोशिश की, वह कन्या छूटकर आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख कंस, तेरा संहारक तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो उठा। उसने अपने राक्षसों को आज्ञा दी, गोपालों के गांव में जन्मे सभी बालकों को मार डालो। परंतु
हर बार कृष्ण ही विजयी हुए। वर्ष बीत गए। कृष्ण और बलराम बड़े हुए, निर्भीक, तेजस्वी और लीलामय। कंस के जासूसों ने खबर दी, गोकुल में दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, जिन्होंने तुम्हारे सभी दैत्यों का संहार किया। कंस ने ठान लिया, अब इस खतरे को यहीं खत्म करना होगा। उसने एक भव्य उत्सव रखा, कुश्ती प्रतियोगिता। मथुरा के रंगशाला में बुलाया गया कृष्ण और बलराम को। कंस की योजना थी वहां ही कृष्ण को जाल में फंसाकर मार देना। लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुंचे, वह केवल एक बालक नहीं थे, वह थे नियति का स्वरूप। चाणूर, मुष्टिक, सब बलराम और कृष्ण के हाथों परास्त हुए। फिर कृष्ण उछले, राज सिंहासन तक पहुंचे, कंस को बालों से पकड़कर नीचे घसीटा और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। कंस गिरा और उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि शांति थी, क्योंकि उसने देखा वह स्वयं उस भगवान के हाथों मरा है, जिसे रोकने के लिए उसने पूरी जिंदगी युद्ध किया था। अब प्रश्न उठता है, क्या कंस केवल खलनायक था? शास्त्र कहते हैं कंस अपने पूर्वजन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे विष्णु ने मारा था। इस जन्म में भी उसने वही विरोध जारी रखा। परंतु हर विरोधी भी भगवान की लीला का हिस्सा होता है। रावण, शिशुपाल, कंस, तीनों भगवान के हाथों मरे और मोक्ष को प्राप्त हुए। यदि कंस न होता तो कृष्ण की बाल लीलाएं, पूतनावध, कालियादमन और गोकुल की कथा ही न होती। कंस का अस्तित्व ही कृष्ण लीला का कारण बना। इसलिए कहा गया, अधर्म भी जब भगवान की योजना का भाग बन जाए, तब उसका अंत ही सृष्टि की पुनः स्थापना होता है। कंस हमें सिखाता है, भय, अहंकार और संदेह, ये तीन चीजें मनुष्य को राक्षस बना देती हैं। वह कभी बुरा पैदा नहीं हुआ था, वह बुरा डर से बना। कंस से सीखिए, अहंकार राजा को भी गिरा देता है, भय मनुष्य से उसकी मानवता छीन लेता है और भाग्य से युद्ध करने वाला सदा हारता है। कृष्ण ने उसे केवल मारा नहीं, बल्कि मुक्ति दी। तो जब अगली बार आप सुने कंस मामा, तो केवल अत्याचारी राजा मत समझिए। समझिए, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो भाग्य से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जो भय में जी रहा था और अंततः भगवान की गोद में शांति पा गया। महाभारत में कंस हमें आईना दिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर भी कहीं न कहीं एक कंस है, जो डरता है, जो अहंकारी है, और एक कृष्ण है, जो प्रेम, सत्य और मुक्ति का प्रतीक है। प्रश्न यही है, आप अपने भीतर किसे जीतने देंगे? जय श्री कृष्ण।